आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज तर्कशील स्टूडियो में बाबूजी माननीय छन्नूलाल मौर्य जी सारनाथ वाराणसी से यहाँ पर आए हैं। हमारे बाबूजी के दादाजी हैं और ऑलरेडी आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और एसबीआई बैंक से भी आप रिटायर्ड हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली इनका जो एज है 78 ईयर्स के हैं आप। और आज 17 दिसंबर 2022 और समय है तकरीबन 7:40। तो बाबूजी छोटा सा एक क्वेश्चन होगा आपसे, क्योंकि बुजुर्ग हैं आप, पिता के तुल्य हैं। खैर बचपन से हम दरअसल पाखंड वगैरह से बड़ा हमें वो होता था। सिर्फ और सिर्फ हम आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे सामने बीती है, जैसे पहले कैसा था, शादी विवाह को लेकर के अपनी चर्चा कर रहे हैं कि जैसे हमारी जो शादी हुई थी दरअसल एक ही जोड़े जामा से पूरे गांव की शादी हुई थी। पीला वस्त्र होता था नीचे से लेकर ऊपर तक, मंगनी मांग करके वही जो है बारात जाता था। किसी का असवारी में जाता था, उस समय गाड़ी की व्यवस्था बहुत कम थी। तो हमारी जो शादी हुई थी दरअसल माटा डोर से तो मैं गया वहाँ, लेकिन वहाँ असवारी से दुहरे लगा। अच्छा, जब आपकी शादी हुई थी तो जैसे कि आपके लिए असवारी हुआ होगा। हाँ, असवारी। लेकिन जब वहाँ आप शादी में गए तो सुबह में जब रिटर्न आए तो आप कैसे आए? असवारी से ही वापस? नहीं, वापस असवारी से आए हम लोग। स्टेशन से रेल से। अच्छा, रेल से आप आए। और दुल्हन? अच्छा, रेलवे में वो भी आई। और जो असवारी गया था, असवारी क्या हुआ? वहाँ से किए थे लोग, वहाँ उनकी शादी। अच्छा, आपकी शादी में भी ऐसा हुआ था, मतलब वो असवारी खत्म। लेकिन हमारे जानकारी में पहले 2 असवारी, 3 असवारी, 4 असवारी जाता था और उसी असवारी में जो है सुबह में दुल्हन भी आती थी। जी 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 डॉक्टर जी, जी जी घंटी बजना नहीं चाहिए। तो ये सारी जो प्रथाएं, और दूसरी बात पहले की जो परंपराएं हैं, क्योंकि क्या है, जब बुद्ध को हमने जाना और सुना तो उनका कहानी था कि कोई चीज़ बहुत दिनों से मानी जा रहा है इसलिए नहीं मानना है, बहुत लोग मानते इसलिए नहीं मानना है, धर्म ग्रंथों में लिखा इसलिए नहीं मानना है, संत गुरुओं ने कहा इसलिए नहीं मानना, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं मानना है। किसी भी चीज़ को तर्क की कसौटी पर कसो, खरा उतरता है तो, और जीव कल्याणकारी हो तो मान लेना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी तो शादी हुई थी तो क्या उम्र रही होगी आप अंदाजा? 40 अच्छा, तब तो आपकी बहुत 20 साल में तो हमारी शादी हुई और मेरे पिताजी की शादी तो 15 साल में बताते हैं। हम 17.5 साल में ही एयरफोर्स में चले गए। जी जी। सन 63 में गए। उसके बाद हम सन 65 में जब उसकी रण कच्छ की लड़ाई चालू हुई, जी जी जी, उसी के बाद सन 65 की फुल स्केल वार चालू हुई। जी जी, तो उसी में एक टेलीग्राम आया हमारे यहाँ। जी जी। तो टेलीग्राम को देख करके हमारे एयरफोर्स ने हमको 1 महीने की छुट्टी दी। अच्छा, फिर उसके बाद जब 1 महीना ख़त्म हो रहा था तो वार ख़त्म हो चुका था, फिर 15 दिन की छुट्टी और बढ़ा दी। जी। तो हम 45 दिन रहते हुए शादी उदी करके। चलिए, मोटा मोटी आप बता रहे हैं कि 1963 में आपकी नौकरी लगी थी और सन 64 में मैं पैदा हुआ। अब ये समझिए, ये हमारा और आपका वो रहा। तकरीबन 58 साल के आसपास मैं हूँ और मेरे से 20 साल बड़े हैं आप, 78 के आप। ये मोटा मोटी है। तो और दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी रीति रिवाज इस तरह से परंपराएं हैं कि लकीर के फकीर हैं सब। जैसे फॉर एग्जांपल शादी के जो है दिन, वो क्या है, पद मंत्री का पूजा, ये पूजा, वो पूजा, तमाम पूजा। बाद में उस पूजा में कहते हैं आपके पूर्वजों के जो चले गए दुनिया से नहीं हैं उनको बुला करके हांडी में बंद करना। फिर इसको हाड़ी खोलना, वहाँ जो पूजा हो रहा था, मतलब कि विवाह सब जी जी, उस समय बाहर यहाँ पे खोल देते थे, वहाँ भी खोल देते थे। भाई सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हाँ, हमारी शादी जब हुई जी, तो हम एयरपोर्ट से जब आए तो हमको पता ही नहीं था कि मेरी शादी होने वाली है। अच्छा, तो आए तो देखे कि आज मत मंगड़ा है। ऐसा है। हाँ, तो हम तो बड़ा नाराज हुए। जी लोगों ने इतना दबाव मारा, हमारे बड़े जी जी जी। बीवी और मेरा का सम्मानित। तो आपके पिताजी थे उस समय? नहीं, पिताजी तो हम 57 में ही मर गए। अच्छा, बहुत पहले हुए। माता जी? माता जी थी। अब उन्हीं लोगों के दबाव में इनके आया जी, बिल्कुल वो समझ लीजिए कि पपेट जैसे होता है कि उसको हिलाइए
इसी तरह हम गए और वहीं चले गए। चलिए ठीक है। बहुत सारी रीति रिवाज और परंपराएं हैं जिनका आज कोई जरूरत नहीं जी है। नहीं है। जैसे मांस गाड़ देना, सुग्गा गाड़ देना, हरीस रख देना, मूसर रख देना, पोखरी रख देना, उस जमाने में इस तरह की जरूरत थी और आज उसका जरूरत नहीं है। तो हमारे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है। और सुग्गा, और हम जहाँ तक जानकारी है, पहले बच्चे उठ के भागते थे, 5 साल 8 साल की शादी होती थी तो उनको दिखा करके शादी हो जाता था, और आज भी वही सुग्गा रख रहे हैं। ये तो लकीर का फकीर वाली बात है, वही अंधे को लाठी पीटने जैसा है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे एक मृत्यु भोज होता है, मृत्यु भोज लोग कर रहे हैं मरने के बाद मृत्यु भोज। भाई आज 78 साल के हैं, हो सकता है 10-20 साल में आप भी दुनिया से चले जाएं। तो जाने से पहले मैं आपको जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद लोग हड़िया में पानी डालते हैं, 10 दिन तक शुद्धक होता है, बाल चिलवाते हैं, तमाम तरह तरह के पाखंड होता है, महापातर है, ये पातर है, उसका पाँव दबाओ तो कहते हैं उसको पानी जाएगा। तो आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो हड़िया में पनिया डालते हैं तो क्या जो मर गया उसके मुँह में जाता होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सब पाखंड है। तो जो पढ़े लिखे लोग अगर ये कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से तो मूर्खता है, जी जी जी। उस पर तर्क वितर्क करना चाहिए। हाँ, वो करना चाहिए। हम तो हमारे बाबा मर गए, अब थे ही नहीं लोग, हमारे चाचा वाचा कैसे किए, क्या किए। आपको जानकारी भैया है? मर गए तो हाँ, हमारी बाजी मर गई तो हमने बाल छिड़वाया इन लोगों का, जी क्योंकि एयरपोर्ट पे हम थे जी जी। और मुझे जाना था वापस। चलिए अपन और थोड़ा सा नजदीक आते हैं। आपकी जीवन संगनी मिला जुला करके कितना साल हो गया गुजर गई? आज 2011 में फरवरी में 11 अच्छा, तारीख को गुजर गया। अच्छा, 11 में तो मतलब मिला जुला करके देखा जाए तो 12-13 साल हो गया। जी 11 फरवरी 2011। हाँ 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 हाँ, तो वही 11-12 साल हो गया। जी। तो उसमें क्या क्या हुआ था, ये घड़ी घंट और हमने तो वो तो इतनी वो थी, हमने स्वामी जी से अपने पूछा क्या उनको जल प्रवाह करते। अच्छा, पानी में बहा देना। अच्छा, पत्थर बांध करके लाश में जो है डुबा दिया गया तो नीचे दब गई। अच्छा, तो मछली उछली जो भी रहा होगा तो ऐसा ही। लोग जो पूछे अपने स्वामी जी से क्या करें, जी। तो उन्होंने कहा कि जल प्रवाह। अच्छा, तो आपने यही किया? दसवां वसवा नहीं किया। अच्छा उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि फला तारीख को बाल वाल बनवा दीजिए। अच्छा। और उसके बाद 13 हो रही नहीं हुई, 27-28 दिन बाद जब डेट फिक्स होने के बाद कुछ लोगों को अपने यहाँ जो सब भक्तों को खिला दीजिए, तो हम बनवाए जो जी। पहले हमारे यहाँ स्वामी जी को कुटिया में भिजवाए, गाड़ी से 100 आदमियों का खाना जी। व्यवस्था भिजवाए। तो हम लोग इस तरह करते हैं, पंडित को नहीं बुलाते। जी जी। हमारे जो भक्त हैं, जो हमारे संस्था के, वह आगे खाली चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये सब जो कुरीतियाँ हैं, परंपरा है, रीति रिवाज है और ढकोसला है, अंधविश्वास और पाखंड है, इसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हटाना चाहिए। हम तो दिक्कत धीरे धीरे हटाए, लोग किसी की हिम्मत नहीं करेगी हमसे पूछना। जी जी। भाई अपने आप में पोती की शादी, भाई हमने कहा था बच्चे से किए, 1 जनवरी 2012 में किया गया, खरमास के दिन और दिन में हुआ। आपकी बात जो है हम जाके उनसे कहें। जी जी। हमने ये भी कह दिया कि नाम आपका और डॉक्टर की हमने उनको हाँ कर दिया है, तो बड़ा अच्छा तो हुआ। जी जी। वो भी नहीं मानते। जी जो ही अच्छा है वही करिए। भाई खरमास में शादी करने से बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात तो है गाड़ी है, इसको लगा गए थे उस समय जी जी। उसको दिखाने के लिए। अच्छा। कि इसकी शादी 1 जनवरी को करेंगे। जी जी। तो भैया तो जो बेटा कुछ बन रहा था उसमें किसी का हो भोज उसका, जी, तो जी। जो जलेबी वलेबी खा के आप जी जी। तो कहे जो हम लोग भोज खिलाए, बता दिया है कि हम क्या। जी जी। तो बहुत सारी रीति रिवाज और परंपराएं हैं, बिना कारण बने हैं, उस समय उसकी जरूरत रही होगी, लेकिन आज जरूरत नहीं है। पहले तो हरीश और ये सब इसलिए रखते थे भाई शादी करने के बाद आपको हरी जोतना होगा, और आज भी वही रख रहे हैं। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ परछन होता है तो मूसर लेके जाती है। हाँ, यहाँ मूसर, भाई स्वागत करना है तो वो परछन मूसर से तो नहीं होना चाहिए। यहाँ भी वही होता है। यहाँ भी वही होता है। महाराष्ट्र में भी मुसलमान। नहीं, महाराष्ट्रीय लोग ये नहीं करते हैं, अच्छा, यहाँ भी। उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। वही इतना बड़ा का मूसर बनवा देंगे रेडी में, इतना बड़ा का हरीश और कहीं, तो मतलब ये समझ हमारे समझ से पाखंड है। ये देखना चाहिए कि ये जहाँ हम लोग अपने घर से दूर आए हैं, जी वहाँ के समाज में जी। ये उसे मुसर नहीं चल रहा है। जी हम अपने समाज में वहाँ चल रहा था। जी। ये सही है कि गलत है उनको देखना अपना। और महाराष्ट्र में मैंने देखा सिंदूर वाली व्यवस्था नहीं होती है शादी में, जी, यहाँ मंगलसूत्र दे देते हैं। जी, जी। और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में तो लोग आए तो मंगलसूत्र तो पकड़ लिए, सिंदूर भी छोड़ नहीं रहे हैं। सिंदूर तो था ही पहले, हाँ। पहले सिकड़ी दिया जाता था, मंगलसूत्र हो गया है। तो मंगलसूत्र और सिंदूर दोनों चाहिए, तो विडम्बना है। हाँ, हाँ, हाँ।
अच्छा चलिए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम लोग बहुत नात रिश्तेदारी के यहाँ जाते हैं, तमाम जन्मदिन है तो ये है तो वो है, तमाम तरह तरह के कपड़ा है, लगता है भाई इनको शर्ट पैंट दे दो, उनको कपड़ा दे दो, उनका ये कर दो। हम तो कहता हूँ जो बुजुर्ग है सबसे बुजुर्ग और अपने को लगता है कि ज़्यादा नहीं 2-4 साल के मेहमान हैं, उनको एक वस्त्रदान दे करके उनका सम्मान करना अच्छी बात है। क्योंकि मरने के बाद दरअसल कफन तो बेकार है, ये मेरा मानना है। और जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर दें। अब तो हम तो ये सजेस्ट किए, लेकिन अब इसको तो लोग मान भी नहीं है। जी हमने कहा कि ये जो कफन लाते हैं लोग 50 रुपया 100 रुपये जी जी गज जाता है तो ऊँचा, जी बांधने की जगह नहीं रहती। जी तो इसके बदले जो 150 का खरीद के ला रहे हो उसको 150 वहाँ नकद रख दो, दे दो, मतलब सहयोग के रूप में, सहयोग के रूप में। जरूरत पड़ेगा लकड़ी है वकड़ी है जो भी है। अपने काम में ले और आप लोग एक कफन लाना बंद कर दो, जी तो अब धीरे धीरे ये कफन जो है कम हो रहा है। जी जी तो ये लोग पैसा दे रहे हैं। जी जी। वहाँ पे सब यहाँ ना आज की तारीख में बच्चों से पूछा जाता है कि अपने भारत में 2 तरह का भोज होता है, मृत्यु भोज, एक प्रीति भोज, कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा भी बोलता है मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। अगर हम आप खाना छोड़ दें तो लोग खिलाना छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। तो आज देख रहा हूँ कि यादव परिवार में बहुत जागरूकता आ रही है और जो ब्रह्म भोज था उसके स्थान पर वो लोग जो है शोक सभा करके हटा रहे हैं। और दूसरी बात हमारे नाश्ता दे दें। जी जी जी, हम नाश्ता दे दें, बस पानी दे दें, बस हो गया जी। नहीं तो इतना उसकी जो है कि रूप बिगड़ गया है कि बुफर सिस्टम चल रहा है। हाँ, बहन बेटी की शादी में जितना खाना नहीं खिलाते उतना जो है तिरही में खिला रहे हैं। बहन बेटी की शादी होती तो भैया 200 से ज़्यादा नहीं लोगों को खिला पाऊंगा, और उसी घर में अगर दादा दादी मर गए तो 13 दिन में कहाँ से व्यवस्था हो जाती है, 4000 लोग खाना खिला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, चर्चा पर चर्चा। आज आप गाँव भी जा रहे हैं और हमारा एक निवेदन ऐसा है कि भाई जहाँ भी आप जाएँ, और हम आप जाते भी हैं तो कहीं कोई मिठाई लेके जाता है, कोई सेव लेके जाता है, कोई संतरा लेके जाता है। ठीक है, आज के तारीख में देखा जाए तो हर परिवार में मिला जुला करके सारे लोग इससे भरपूर हो गए हैं। और मिठाई तो दरअसल देखा जाए तो बहुत ही हानिकारक है। हानिकारक है। तो जैसे कि आज के तारीख में देखा जाए तो बच्चे संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैंने तो वही एक जगह क्वेश्चन किया था, नींबू खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा, बच्चे बता रहे हैं लटकाने से फायदा, क्योंकि वही देख रहे हैं। देख रहे हैं। और पूछता हूँ कि ये भारत देश गीता से चलता, कुरान से, एक संविधान से, तो बच्चे कितने गीता बता रहे हैं, तो उनको बताना तो जरूरी है ना। तो इस तरह की 5 किताबें हैं। तो हम क्या करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ 2 किताब, 3 किताब, 1 किताब जो समझ में आए, तो इसको देखें। ये भारत का संविधान है, थोड़ा सा नजदीक लीजिए। ये भारत का संविधान है और एकदम संक्षिप्त में लिखा हुआ है, एकदम और सरल भाषा में, और इसका कीमत 40 रुपया मात्र है, और 40 रुपया है। और ये भारत का पूरा, इसमें पूरा डिटेल, कितने आर्टिकल्स हैं और किसने बनाया, किसने किसने लिखा, किसने सहयोग किया। और इसके अलावा ये जो माननीय खुशहाल चंद्र एडवोकेट हैं, इनके द्वारा ये लिखा गया है संक्षिप्त करके। तो देखिए एड्रेस पता सब कुछ है, मोबाइल नंबर है, सब कुछ। मात्र ये 40 रुपया इस समय इसका दाम है। और अगर क्वांटिटी में मंगा लेते हैं 10, 20, 25, 50, तो आपको 32 रुपये में बाई पोस्ट आपके घर तक पहुंच जाता है। तो एक किताब हम ये दे देते हैं। और भारत के संविधान का उद्देशिका, पूरे भारत की अगर मैं बात करूँ तो 1% लोगों को मालूम नहीं, हाँ, कोई नहीं बता पाता है। तो इसमें सारा चीज़ है, भारत के संविधान का उद्देशिका भी है, और यहाँ पर अंग्रेजी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका प्रियम्बल भी है। तो ये सारी चीज़ हो गई, ये किताब ये देते हैं। और आपको हम बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हमें तो जानकारी मुंबई में आने के बाद हुआ, हमें पता ही नहीं था कि अम्बेडकर जी हैं। हम तो भीम जानते थे। हम तो उनको देखे थे। आप उनको देखे थे? देखे थे, हमारे स्कूल में प्राइमरी में हम पढ़ते थे। हाँ हाँ हाँ, 55 में 5 में थे। सन 55 में, 56 में मरे हैं वो। मरे हैं जी तो वही गए तो नागपुर में अपना लेकर आए थे अपना दीक्षा। जी 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 जी, करीबन लाखों लोग जो है बुद्ध धम्म को स्वीकार किया। उसके बाद हम जी जी, तो ये बाबूजी किताब है दरअसल बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, और ये भी एक वकील ने ही लिखा है। और आपको बता दूं इसकी कीमत मात्र 20 रुपया है। मात्र जो है इसकी कीमत 25 रुपया लिखे हैं, लेकिन 20 तक आसपास ये मिल जाता है। और ये भी जो है हर घर घर में बच्चों को, और शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने क्या क्या काम किया है पूरा उनके बारे में जानकारी है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात बताऊं तो महिलाओं के तो मुक्तिदाता रहे। माता पिता के प्रॉपर्टी में उनका भी हक होता है, संविधान में लिखा हुआ है। और मृत्यु भोज के लिए संविधान में 1960 में लिखा गया एक अधिनियम है कि मृत्यु भोज करना एक अपराध है।
और राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया है। जी जी, तो ये किताब ये हो गया, और दूसरी किताब हुआ, और ये मृत्यु भोज क्यों। अब इसमें जब पढ़ेंगे तो सारी जानकारी है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो है, अब ये देखिए, इसका मिलने का पूरा पता, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, सारा चीज है। और ये भी 10-20 रुपए का ही मिलता है। इसमें एक मुनि है, साहस है तो खुलकर सामने आए। ये जो है लिखा है, साहस हो तो सामने खुलकर आए। क्या लिखा है? ये है क्रांतिकारी जैन मुनि तरुण सागर जी। ये लिखते हैं, जैन परंपरा में रात्रि का भोजन निषेध है। और क्या लिखते हैं? पर मेरा मानना है कि रात्रि में भोजन से महापाप मृत्यु भोज है। मृत्यु भोज भारतीय समाज के माथे पर कुप्रथा का कलंक है। यह महज एक रीत कुपरंपरा ही नहीं, बल्कि गरीबों के साथ किए जाने वाला एक क्रूर मजाक भी है। आप जिंदा हैं तो किसी के मर जाने पर मत खाइए। मृत्यु भोज में खाना मुर्दे के मांस खाने के बराबर है। और ये जो है अखबार में निकला था, दैनिक भास्कर, इंदौर, मध्य प्रदेश, 12 मई 2011 को ये निकला हुआ है जी। और ये किताब जो है आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। 35 रुपया दाम लिखा है। 10-15 अगर किताब मंगवाएंगे तो 40% डिस्काउंट हो जाता है। तो इस तरह की किताबें हैं, मृत्यु भोज के बारे में है। अब इसके बाद एक किताब और है, इसका है सुहाग बनाम सिंदूर। उसमें पूरा डिटेल दिया है सिंदूर क्या चीज़ है। अगर इसमें ये भी दिया है, सिंदूर अगर ओरिजिनल रहे, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सिंदूर डाल के अगर पी लेते हैं तो मरना पक्का है। तो खास करके महिलाओं के लिए है ये किताब। ये भी हम ले जाते हैं कभी कभी, जैसे अपने को जरूरत पड़ता है। तो ये है किताब जी। और इसके लेखक हैं रोशन बौद्ध जी। इनका नंबर, मोबाइल नंबर, सारा चीज़ यहाँ है। और ये जो है किताब मात्र 40 रुपए का है, जिसमें मिला जुला करके 40% डिस्काउंट भी हो जाता है। नंबर आप देख लें। अब इसके अलावा एक बहुत बढ़िया किताब है, रामायण महाभारत का निचोड़ है इसमें। ये किताब है ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, राम स्वरूप वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। दरअसल राम स्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ की स्थापना किया उन्होंने जी। और इसमें इतने सारे किताबें हैं जो कि अर्जक संघ से जुड़ा हुआ किताबें हैं। और यहाँ पर नंबर भी लिखा है, जिसको किताब चाहिए तो नंबर से मंगवा भी सकता है। ये नंबर है नीचे, बढ़िया सा नंबर। और एक किताब का एक झलक दिखा दो। ये लिखा है ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे जी। और जैसे किताब को पढ़ लेते हैं तो आप समझिए रामायण महाभारत में क्या लिखा है, रामचरित में, वो सारा डिटेल इसके अंदर है। और इसका कीमत की अगर मैं बात करूं तो मात्र 40 रुपया है, जिसमें से 40% डिस्काउंट हो जाता है। और बाई कोरियर आपके घर में आ जाएगा। 10-5 मंगा लें, किसी का जन्मदिन है, गृह प्रवेश है, शादी है, इस तरह से 2-3 किताबों का बंच बना करके उनको आप दे सकते हैं जी। ये किताब ये हो गया। और जैसे कि मैंने बताया, कलम। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? आज पूरे भारत में 1% लोगों को छोड़ के किसी को मालूम नहीं है। तो ये दरअसल हमने कलम छपाई है सावित्रीबाई फुले के नाम से। जब इनके सास ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया तो कोई इनको रखा नहीं कि ये धर्म की डाइन है। तो इनको अपने घर में शरण देने वाली फातिमा शेख मुसलमान और उनके भाई जो थे उस्मान शेख, इन लोगों ने अपने घर में शरण दिया। और पहला विद्यालय पूना भीलेवाड़े में खोला गया, भीलेवाड़े में जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाबूजी, मैं आपको जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरह की किताबें लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। बताना चाहिए और उसके जी 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 ताकि वो लोग पढ़ें और जाने जी। और छोटी छोटी किताबें हैं, ये सारी छोटी छोटी किताबें हैं। और ये 4-5 किताब और कलम, ये टोटल मिला करके 100-150 में आ जाएगा। अगर आपको कम देना, 2-3 किताब, एक संविधान दे दीजिए और एक बाबा साहब को दे दीजिए, बाबा साहब के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, एक कैलेंडर बनाए हैं। और ये कैलेंडर में सारे महापुरुष हैं। और तकरीबन अच्छा कैलेंडर अगर लेने को जाएंगे तो 30 रुपया है, 25 रुपया है। और मीडियम में लेने जाएंगे 20 में है। तो इस तरह का कैलेंडर है, सारे महापुरुषों का फोटो इसमें दिया हुआ है। इस तरह के कैलेंडर दे देते हैं लोगों को। अब इतना चीज़ चले जाने से सारे महापुरुषों की जानकारी उनको हो जाती है। ये कैलेंडर है। ध्यान से ज्ञान मिलता है और संविधान से सम्मान मिलता है।
और ये सभी वही महापुरुष हैं जो समतावादी महापुरुष हैं। जी जी समाज का बहुत जी 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 जी। कबीरदास के बारे में एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे आप? कहते कबीरदास की उल्टी बानी, भीजे कंबल बरसे पानी, ऐसा कुछ था ना? वर्षा कम हाँ बरसे, हाँ जी जी। तो उनके बारे में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कवि जी 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 और अपने समय के ये कहिए कि सिद्ध पुरुष जो थे वो स्वयं जाता थे। अच्छा। और बाकी हमने सुना जो श्राद्ध वगैरह की बात है, वो तो उसके बारे में तो बहुत ही उन्होंने वो प्रैक्टिकली हाँ, क्या क्या कहे थे, जरा बताइए। एक लाइन में है कुछ कि कोई श्राद्ध की बात थी, ऐसे ही कुछ बात था क्या? है ऐसा कहीं था। गाय मर गई थी, चारा हाँ, खा गाय रहे- मर गई थी, तो गाय मरी थी ऐसा। जी। तो अपने गुरु उसके द्वारे में जाकर अपना और नदी को ले आओ मोबाइल। जी 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 तो उनको सेवा के लिए उनको क्या किया कि जहाँ भंडारा था बर्तन मार दिया अच्छा भंडारे में काम जी। भंडारे में जब काम तो कबीर जो है कौन सी जाति बिरादरी के थे ये? तो कबीर तो कहते हैं कि तो ब्राह्मणी से पैदा हुई थी, शादी नहीं हुई थी। जी तो बचपन में जब पैदा हुई जी तो लोग लज्जा के भय से हाँ। तो ले जाकर के तालाब के किनारे उनको लहर तारा में छोड़ दी। छोड़ अच्छा ऐसे इस तरह से कुछ कहानी ऐसा है। कहानी है। लोरी और विवाह उनके देखे थे। हाँ। पति जा रहे थे देखे पालन पोषण उन लोगों ने किया। लेकिन ये बताइए कैसे पता चला कि ब्राह्मणी की लड़की है, लड़का है? यही तो नहीं पता है। आप बताइए, किसी और का भी हो सकता है। ये तो कपोल कल्पी से ब्राह्मण लोगों ने उनको जब एक विकसित हो गए जी जी। तो उनको अपनाने के लिए उनको एक नाम दे दिया। नाम दे दिए। बताइए, किसी को पता नहीं किसका बच्चा, लेकिन नाम दे दिए ये। नाम दे दिए थे ब्राह्मणी। जबकि कैसे ब्राह्मणी लोग लास्ट डर से वहाँ फेंक आए। जी। अगर ब्राह्मणी थी तो कैसे पता चला कि ब्राह्मणी थी? जी। तो हम भी नहीं समझ पाते कि हाँ कैसे लोगों ने ब्राह्मणी का बच्चा कर दिया। वही तो हमको भी नहीं समझ, उनका जन्म का पता ही नहीं है पता नहीं। कि जन्म कब हुआ हाँ। है। और वो ऐसे सिद्ध हुए जी गुरु गोरखनाथ जी जब आए थे टेस्ट लेने के लिए बनारस जी तो पहले तो इनका टेस्ट इस तरह लिया कि चलो गुरु बहुत नामी गिरामी हो गया बनारस में इसका टेस्ट ले। जी तो आए तो अपना उत्पाद तो अपना वो लिए रहते थे और फील्ड में जी तो आए उसी के जाकर बैठ गया था। जी और या कुछ और चीज़ें माया दिखाए कि देखते आकाश में कुछ चीज़ें ऐसी उनकी गुरु मेरा ये पकड़ के लाओ कहाँ गया। जी तो ये कोई धरती से जो ढूंढते थे वो जी उसी धरती में रस्सी लगी सूता रहता था ना। जी तो सूता पकड़ा फेंक दिया धरती गई लपेट उपेट के निकाल लिया। अच्छा, बर्तन की बात कर रहे थे, बर्तन की बात हम समझ नहीं पाया। नहीं तो बर्तन तो उनके दरबार में जो बर्तन मांजते थे हाँ। तो वही उसके बाद ये कि चलो बर्तन धो, हाँ तो अंदर अंदर मतलब वो अंदर अंदर कुछ साफ करके रखते थे तो पीछे जितना उसका हिस्सा रहता था जी। काला उसको नहीं साफ करते थे, जी छोड़ देते थे हाँ बाहर वाला। जी तो नहीं बाहरवा का मार देते थे अंदर वहाँ छोड़ देते थे। जी 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 जूठा रहता था। जूठा रहता था, हाँ तो शिकायत करके ये सब जाते जी रामानंद से जी अरे ये तो अंदर धो ही नहीं रहा है, बर्तन सब जूठा छोड़ दे रहा है। बाहर का धोता, अंदर नहीं धोता। अंदर का नहीं धोता। जी लाए गए गुरु जी को जी केस हुए थे। कहे भाई क्या उन्होंने जो कर उनके जो शिकायत करती है उसके गुरु के सामने ऐसे ऐसे करता है अंदर का वो मांजता नहीं बाहर का। उत्तर दिए जब पूछे गुरु जी क्या बात है भाई ऐसा क्यों शिकायत है तो है गुरु जी सब तो बिल्कुल बाहरवे माजत हो भीतरा तो कोनो ना माजत हो। जी 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 तो हम बाहरवे माजते थे अंदर उछर है। तो अंदर उसे रहे कहने का मतलब बाहर का खूब तेल साबुन लगा के खूब सफाई करते हैं लोग अंदर और भजन कुछ कर ही नहीं है अंदर का। जी अंदर से जो सफाई करे तब ना। जी। और एक श्राद्ध के बारे में कुछ ऐसा मैं सुना हूँ। श्राद्ध उनका कर रहे थे गुरु जी के माता पिता का श्राद्ध था अच्छा तो उनका वो पूजा वूजा करना था वो गाय का दूध वो सब चाहिए था जी तो उन्हीं को ड्यूटी लगे कि जाकर गाय का दूध लिया जी तो अपना बाल्टी लेके चले गाय का दूध
सामने रास्ते में ही निकलते हैं, मुझे मरी हुई गाय दिखी। अच्छा, मरी हुई गाय दिखाई मरी दी। हुई गाय दिखाई। बस वहीं खड़े बैठ गए और कुछ घास और इधर उधर से खा पीट के जाए तूफान करके जी। उसके आगे रख अच्छा। बसिया। जी जी तो वही बैठ के देख रहे हैं खड़े। जी आए तब हम गाय का क्या करें, खाओ तो मरी हुई थी। जी। बैठे थे वहीं बैठे थे, तब कोई खोज में निकले उनके, अरे बड़ी देर हो गई कहाँ होगा, शायद ये है वो है, गुरु जी बैठे हैं। तो कोई निकले खोजते खोजते देखे तो कभी बैठे हैं गाय के पास मरी हुई गाय था पलटी लेगी। बैठे। तो खास उस गाय को तो क्या करो भाई, गुरु जी को बड़ी तकलीफ हो रही, देर हो रहा है। जी। तो क्या करें, हम भी तो वहीं बैठे हैं, तो घास खा ले और खड़ी हो तो दूध दुहें और लेके चले। जी तो मरी हुई घास गैया घास खाएगी। जी। तो दादा करता है। उनका गुरु जी का माई बाबू दूध पी है वहाँ जाके। मतलब मर गया तो कैसे दूध पियेंगे? तो जाके कुछ कहना हुआ कि तो बैठा वहाँ बुलाया गया तो कहा वो बात को दोहरा दिया। जी तो गुरु जी गैया ऐसी मरी हुई पड़ी थी, घास डाली तो खाया नहीं। जी। बात को उठती तो लेकर आते तो मोरन गैया घास खाई। आपको बाबू जी दूध पियेंगे वहाँ। जी तो हाँ वही तो सही कह रहा है। तो हर जगह गुरु जी के संपर्क को उन्होंने काटा, जी क्योंकि वो ब्राह्मण थे। जी। ब्राह्मणों के बीच वो रहते थे, अपने से अगर कुछ कहते तो ब्राह्मणी व्यवस्था के ब्राह्मण विरोध करता। विरोध करते। तो विरोध कबीर ने किया जी। और उसका समर्थन गुरु जी ने किया। कर दिया। तो यह गुरु वो आए थे तो केवल समाज सुधारक थे। जी। ये गुरु जी का भी और बताइए, इतने सालों पहले की बात है, लेकिन आज भी पढ़ लिख के लोग श्राद्ध कर रहे हैं। हाँ। और ऊपर चढ़ के और ऊपर देखिए तो कबीर के लोग पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, कबीर भी पीएचडी भी कर रहे पीएचडी कर रहे हैं कि क्या विचार थे, हैं। जी जी जी। तब डिग्री ले रहे हैं। तब डिग्री ले रहे हैं। तो कबीर तो पहुँचे हुए थे कि वो बोले कि अच्छा गुरु जी गोरख जब आए, जी गोरख को ऐसा किए कि आप नहा वहा लीजिए तो हम चलें तो खाने वाने का इंतजाम करें। जी तो नहा वहा के निकले, कैसे तो नहा तो नहाने गए तालाब में, तो मेरे भर पानी था अच्छा। और डूब गए तो फिर निकले ही नहीं, बहुत देर हो गया हमको। जी वो खुद मरिया मार रहे गोरखनाथ जी को, कहाँ मिले तो कहाँ गए डूब गए थे। तो उनका लड़का वो डूबा, कहते हैं कि वो बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, जी। उसी पर कहे थे, अच्छा। कबीर कहे थे। जी कमाल उधर से जा रहा था तो पूछे कि क्या गुरु जी काहे इसमें पर मरिया मार रहे हैं तालाब में, तो तुम्हारा बाप इसी में डूब गया है, जी निकल नहीं रहा है। तो अपने कमंडलवा में पनिया लेके गर्म कर निकल जाए। जी। जो कमंडल का पानी लेके गर्म किए तो पानी गर्म करते कभी भी वो ऐसे थे कि जो स्वेच्छा से जो चाहे वहीं बन जाते थे, तो सिद्ध थे, पानी में पानी बन गए। जी तब कबीर जाके देखे कमाल ने बताया कि वहीं बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, उसने बता दिया जी हमारा। जी जी। तो मान गए गोरखनाथ जी कि नहीं तुम सचमुच कम से निकाल के चले गए। और आप अक्सर, मैं देखता हूँ, नीरज पटेल को सुनते हैं, नेशनल जनमत जो यूट्यूब चैनल है, और आप अभी अभी डॉक्टर लक्ष्मण को भी पढ़ रहे हैं। लक्ष्मण जी तो कार्ल मार्क्स पे पीएचडी किए हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छा। हाँ। बोलते हैं और हमारे पिछड़े समाज के जवाहर जी जी SC ST के जगा रहे हैं, अगर जावे करने को बोल रहे हैं जी। सोने के बहाने। और देवेंद्र यादव का भी नाम सुने आप, देवेंद्र यादव भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा कमला सिंह तरकस जो छत्री परिवार से हैं, वो भी सच के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी बहुत सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हर चीज जी। हर चीज को तर्क पे कस के समाज को जगा रहे हैं, आप लोग भी तर्क करो। और ये जात पात को तोड़ करके जो अंतर जातीय विवाह है, उस पर क्या संदेश देंगे लोग? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ब्राह्मण सभा हो रहा है, क्षत्रिय सभा हो रहा है, वैश्य सभा हो रहा है, लेकिन जो शूद्र है, सभा भी होनी चाहिए। अच्छा शूद्र सभा होनी चाहिए। होनी चाहिए। जी
शुद्ध सभा अपना बाहर करें लोग, भले ही पार्लियामेंट पे कुछ कहने पे वो कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट भी सफल हो जाए। अरे बनाया तुम्हीं लोगों ने, मुझे आके लोगों ने बनाया है जी कि सूत्र भाई ब्राह्मण कर सकते हैं, क्षत्रिय कर सब लोग सकते हैं। अपना वर्ण बतावे, हम लोगों को जाति बताना पड़ रहा है। जी 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 ब्राह्मण अपना ब्राह्मण सभा कर रहा है तो उनका वर्ण हुआ, जी क्षत्रिय क्षत्रिय सभा कर रहा है तो उनका भी वर्ण हुआ, जी वैश्य जो है कर रहे हैं तो उनका भी वर्ण हुआ। वो लोग शादी भी कर रहे हैं। शादी भी कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, दूसरा है विवाह में। तो ये अच्छा है कि तो भी आपस में शादी करें। तभी तो एकता बनेगी भाई, एक करो और होना चाहिए। जाति को इनहेलेशन कास्ट कास्ट जी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा जात पात का विनाश। तोड़ो तो तोड़ेंगे कैसे? जब आपस में रिश्ता जोड़ेंगे तब ना टूटेगा जाति। जी तो काफ़ी आपसे वार्तालाप हुआ और ये मिला जुला करके चैनल पे जाएगा भी और लोग ये आपकी बातों को सुनेंगे, है ना। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो बहुत कुछ दिया है, बताने की जरूरत नहीं है, उनके चीज़ों को समाज में बताना जरूरी है। नहीं गया। और हम बता रहे हैं कि बचपन में उनको देखे तो थे, लेकिन केवल इतना बोला गया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। हम लोग उनके सामने बात में पढ़ते थे तो करिश्मा वगैरह वो करते थे ना, अच्छा लेफ्ट राइट ये सब हाँ हाँ उनके दिखाए थे अच्छा और बताया गया उनके बारे में कि ये जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, ये जो है संविधान ठीक है। जी जी कक्षा 5 में संविधान का मतलब है नहीं समझ पाए कि संविधान क्या ये लिखे है तो क्या होगा उससे। कहने को मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आपने अपनी आंखों से देखा और आज पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि भाई क्या है। वो कितने महान हम लोगों को बताया ही नहीं, बताया उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं। मानता ही नहीं बताया। आज आप यहाँ से मिला जुला के मुंबई महाराष्ट्र से आज गाँव जा रहे हैं सावधान के धरती पर और इतनी सारी बातचीत हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद की बात है। इसी के साथ जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, जय लोकतंत्र। देखते रहिए तर्कशील। धन्यवाद।